हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 6 अगस्त। उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्कूल पर अपडेट की बात करेंगे, चार धाम पे अपडेट की बात करेंगे और भी काफी सारी खबरें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के टोक्यो सॉरी इंडिया मतलब टोक्यो ओलंपिक्स की बात हम करते हैं। 2020 जो मैच चल रहे हैं, काफी शानदार प्रदर्शन रहा इंडिया हॉकी टीम्स का। सबसे पहला मैच जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया, तो इंडिया हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल दिया है जो कि 41 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद हमें मेडल आया है हॉकी में। तो हॉकी गेम को एक बार फिर से हॉकी गेम को एक कह सकते हैं कि हॉकी में एक बार फिर से जान आ गई है। लोगों को उम्मीद हो गई है कि हॉकी में भी अब मेडल आ सकता है। सेकंड था रवि दहिया का मैच जो कि गोल्ड के लिए खेल रहे थे। गोल्ड और सिल्वर का मैच था, हालांकि उनको हार प्राप्त हुई। रेसलिंग का मैच था और उनको सिल्वर मेडल मिला। तो सिल्वर मेडल हमारे पास आया रवि कुमार दहिया का। तो दोनों का ही काफी शानदार प्रदर्शन रहा। अब बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट्स की। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड बना ऐसा पहला राज्य है जिसने की ऐसी पहल की है। ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले ही आप लोगों को आपके मोबाइल पर चेतावनी मिल जाएगी। भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकेगी और भूकंप खत्म होने के बाद एक कुछ टाइम आपको दिखाया जाएगा कि इस टाइम के बाद आप ग्रीन और रेड बटन होगा। ग्रीन पर आप क्लिक करके बता सकते हैं कि आप सेफ हैं और रेड पर आप क्लिक करेंगे तो आप बता सकते हैं आपको हेल्प की जरूरत है। तो जो भी क्षतिग्रस्त जगह होंगी वहां पर जो लोग फंसे होंगे, क्योंकि उनकी लोकेशन ऑलरेडी ऐप के जरिए पता चल जाएगी, तो ऐसे लोगों को जल्दी मदद मिलेगी और आपदा प्रबंधन जल्दी ही कार्य कर सकेगी। स्कूल रीओपन पे अभी भी आधी अधूरी तैयारी से क्यों खुले हैं स्कूल, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से ब्यौरा मांगा है। ये अपडेट मैंने आपको पहले भी दी है कि 2 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रा के लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन एक जनहित याचिका में चुनौती भी दी गई है कि सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए और कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। 18 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी इस पर। अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस पर जो है एक बार पूरा ब्यौरा मांगा है कि क्या तैयारियां की गई थी स्कूल खोलने के लिए। स्वरोजगार के रास्ते आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करने पर जोर देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसके लिए प्रदेश में 1 से 15 सितंबर तक जिलों में रोजगार शिविर लगाए जाएंगे। विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन रोजगार शिविरों में अधिकारी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। उत्तराखंड में अभी नई जेलों के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। कारण है कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन ने इस मद में बजट पर फिलहाल रोक लगाई है। केवल पुरानी जेलों के जो पुरानी जेल हैं उनके पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ही बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही अभी नई जेलों के लिए जगह भी चिन्हित नहीं हो पाई है। प्रदेश में इस समय 9 जिलों जेल और 2 उपजेल हैं। इन जिलों में तकरीबन 3000 कैदियों को रखने की क्षमता है। मौजूदा स्थिति यह है कि इन जेलों में 5300 से भी अधिक कैदी अभी रखे गए हैं। भूमाफिया के लिए उत्तराखंड के दरवाजे बंद करेगी कांग्रेस सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा शासनकाल में उत्तराखंड में जमीनों के गैर कृषि उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। भाजपा ने भू कानून को समाप्त कर सभी के लिए जमीन खरीदने के अवसर खोल दिए हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो भूमाफिया के लिए उत्तराखंड के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो 15 दिन में 11,000 से ज्यादा बूथ केवल कमेटियों को एक्टिवेट करेगी बीजेपी। उत्तराखंड में कांग्रेसी चुनाव रणनीति पर अभी मंथन कर रही है, लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी बीजेपी ने अपने रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। आफत की बारिश, मसूरी देहरादून रोड पर क्रिंगेंग लाइब्रेरी के बीच पुस्ताडा वाहनों के लिए खतरा है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही राजधानी देहरादून समेत अन्य जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बीते रोज भी दोपहर करीब 3 बजे देहरादून के राजपुर और रायपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो गुरुवार को 24 नए संक्रमित केस मिले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 67 मरीज ठीक हुए हैं। गुरुवार को 3 जिलों चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं संक्रमितों का रिकवरी रेट भी 95.93% पहुंच गया है।
अलर्ट के बाद देहरादून में भारी बारिश, चमधार में बद्रीनाथ हाईवे फिर हुआ बंद। तो मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश में गंगा में बहे मुंबई के 3 पर्यटकों की तलाश में चला सर्च अभियान, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बुधवार शाम लक्ष्मण झूला रोड स्थित गंगा व्यू होटल के सामने 3 लोग गंगा में स्नान करने के दौरान बह गए थे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात करें तो 369 युवाओं ने पास की है दौड़। एक अभ्यर्थी जो है वो बेहोश भी हो गए। हल्द्वानी में गोला पार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के लिए पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट बुधवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। फिजिकल में 369 युवा सफल रहे। शारीरिक क्षमता परीक्षा में पास युवाओं का फाइनल रिजल्ट करीब 1.5 महीने के भीतर जारी होगा। उत्तराखंड में अब पीसीएस अफसरों ने भी उठाया प्रमोशन और ग्रेड पे का मुद्दा, कैडर की उपेक्षा पर जताई चिंता। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उत्तराखंड सिविल सेवा प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है। शासन की नीति निर्माण के साथ ही उसे धरातल पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन लगातार मांग पत्र देने के बावजूद सेवा में जुड़े मामले लंबित हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार मंथन शिविर में प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को मुख्य एक्शन प्लान में शामिल करते हुए रोड मैप तैयार करने पर सहमति बनी। शिविर के अंतिम दिन गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस की इस संबंध में संपूर्ण कार्य योजना सामने आने की उम्मीद है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने कहा वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को 6 माह में भरे। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मौसम विभाग ने राज्य में 9 अगस्त तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को राज्य में कहीं कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बौछार और आकाशीय बिजली के साथ गर्जना होने की संभावना के चलते येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में 43.29 लाख बच्चों को दी जाएगी पेट के कीड़े मारने की दवाई। 6 सितंबर से अभियान शुरू किया जाएगा। बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की मिशन निदेशक एवं अपर सचिव सोनिया की अध्यक्षता में राज्य समन्वय कमेटी की बैठक में अभियान को लेकर चर्चा की गई। हाईकोर्ट ने पूछा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रही है परिवहन सचिवों की बैठक। हाईकोर्ट ने केंद्रीय परिवहन सचिव को शीघ्र यूपी और उत्तराखंड के परिवहन सचिवों की बैठक करने के निर्देश दिए हैं ताकि परिवहन विभाग की परिसंपत्तियों को बंटवारा हो सके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में आपदा प्रभावित गांव मवानी दवानी 100% वैक्सीनेशन का पहला गांव बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बदहाल रास्तों के बीच 9 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर मवानी दवानी गांव पहुंची और ग्रामीणों का टीकाकरण किया। मवानी दवानी को छोड़कर अब तक किसी भी आपदा प्रभावित गांव में 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जनता के सपने पूरे करेगी आप सरकार, साथ मिलकर लड़ेंगे उत्तराखंड नवनिर्माण की लड़ाई, कर्नल कोठियाल ने कहा। कर्नल ने कहा इस पावन भूमि में मैं यह संकल्प लेता हूं कि जिस तरह लड़ाई के दौरान आखिरी 200 मीटर के दौरान सैनिक अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं, ठीक उसी तरह इन 840 युवाओं को साथ लेकर हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप उत्तराखंड में हैं और दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ना चाह रहे हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है। 6 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक नियमों के दूसरी बार उल्लंघन पर वाहन चालक का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। अगर आप तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करते हैं तो लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को कीमत लेकर नया हेलमेट दिया जाए। साथ ही नियमों के तहत निर्धारित जुर्माने की 50% राशि भी वसूली जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के अनुसार गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से एक साथ 2 जिंदगियों को सुरक्षा मिलेगी। कोरोनाधारी टीका गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो अगर आप एक गर्भवती महिला हैं और ये सोच रही हैं कि कोरोना वैक्सीन आपके लिए खतरनाक तो नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भस्थ शिशु है उस पर कोरोना रोधी टीके का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 अगस्त को दून में आ सकते हैं और 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण आउटर पर रुकी रही शताब्दी एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस भी देरी से हुई रवाना। इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण शराबी एक्सप्रेस आउटर पर रुकी हुई और ट्रेन प्लेटफॉर्म से करीब 800 मीटर पीछे खड़ी है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक में फॉल्ट आने के कारण ट्रेन रुक गई थी। रेलवे अधिकारियों को जानकारी मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंच फॉल्ट को ठीक कर दिया, तब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि बरसात के मौसम में यह फॉल्ट आ जाता है, इस कारण लिंक एक्सप्रेस भी देरी से रवाना हुई।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मिले चतुर्थ श्रेणी कर्मी पिछले एक हफ्ते से बिना अन्न ग्रहण किए कर रहे हैं ड्यूटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि चार धाम कोविड निर्देशों के साथ छोटे पैमाने पर फिर से खुल जाए। यह पूछे जाने पर कि क्या चार धाम की यात्रा की अनुमति देना सुरक्षित है, धामी ने बताया कि कावड़ और चार धाम यात्रा एक जैसे नहीं है। जैसा कि पहले में 3 करोड़ से अधिक लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें चार धाम यात्रा की तो ये एक यात्रा है और यह यात्रा ही है। आईएएस अधिकारी उत्तराखंड सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में नए मुख्यमंत्री की खिंचाई की। गणेश गोदियाल ने एक टीवी कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि जब धामी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर विजन पूछा गया तो वह कथित तौर पर जवाब नहीं दे सके। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2021 की परीक्षा है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवाओं @upsc.gov.in के लिए सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में व्याख्या के पद पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा परीक्षा 2020 के लिए प्रारंभिक परीक्षा जिसने भी पास की है वो अब मुख्य परीक्षा यानी कि जिसने प्रीलिम्स पास किया है वो अब मेंस परीक्षा के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन लिंक को आपको स्क्रॉल पर एक्सेस करना होगा। उम्मीदवार 21 अगस्त को या उससे पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर शाम 6 बजे तक रहेगी और शुल्क जमा करने की तिथि 21 अगस्त तक रहेगी। उम्मीदवारों के सभी आवश्यक दस्तावेज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को 1 सितंबर 2021 तक जमा करवाने होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 53/02/E2 APO/2021 to 2022 के तहत सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार 23 अगस्त 2021 या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इसका जो एक प्री होगा आपका, एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर ही चयन किया जाएगा। अगर एपीओ पोस्ट के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है और सारी जानकारी के लिए एक वीडियो सेपरेट मैंने बना दी है, आप वहां पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की उत्तराखंड की कुछ अपडेट। इसी तरीके से अगर आप हर रोज उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सभी को एक बार फिर से आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।